जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने भोजन संबंधी 14 उपयोगी सूत्र जाने थे। आज का टॉपिक है भोजन में आध्यात्मिक भावना। साधारणतः मनुष्य भोजन पर इसी दृष्टि से विचार करते हैं कि वह स्वाद की दृष्टि से कैसा लगता है और उससे कितना पोषण मिलता है, पर यह एक अपूर्ण दृष्टिकोण है। भोजन से केवल हमारे शरीर का ही निर्माण नहीं होता, वरन उससे मन और इंद्रियों का भी घनिष्ठ संबंध होता है। आध्यात्मिक विचार करने वाले विद्वानों ने तो सत्प्रवृत्तियों की दृष्टि से भोजन को अधिक महत्व दिया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथीनाम विषमोक्षा। अर्थात आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर बुद्धि निर्मल होती है, उसके सब शब्द और भ्रम जाते रहते हैं और तब मुक्ति का मिलना सुलभ हो जाता है। इस प्रकार विचार किया जाए तो भोजन का शुद्ध सात्विक होना इतनी बड़ी बात है कि उस पर जीवात्मा के उद्धार या बंधन की बात निर्भर रहती है। हम जिह्वा के जरा सी देर के स्वाद के लिए मिर्च मसालों से भरा भोजन करते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उससे जो उत्तेजना मानसिक विकार उत्पन्न होंगे उनका परिणाम कैसा पतनकारी हो सकता है। इसी तथ्य को भागवत महापुराण में इन शब्दों में प्रकट किया, तावत् जितेन्द्रियो न स्वाद्विजितान्येन्द्रिय पुमान् न जयेन्द्र सनम याविज्जि सर्वजिते वसे। अर्थात जब तक मनुष्य जिह्वा इंद्रिय को वश में नहीं करता तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। जिह्वा पर विजय प्राप्त करने में ही अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई समझी जा सकती है। सभी धर्मों के विद्वानों ने इस मानव शरीर को भगवान का मंदिर बतलाया है, इसलिए इसे बाहर भीतर से स्वच्छ पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। हमारी योग्यता इसी बात में है कि हम इस शरीर रूपी मंदिर को जैसा शुद्ध और सक्रिय जन्म काल में पाते हैं, वैसा ही आजन्म बनाए रखकर अंत में भगवान को अर्पण कर दें। यदि हम भोगों में आसक्त होकर जिह्वा के गुलाम बनकर इसे नष्ट भ्रष्ट रोगी गंदा बना लेंगे तो यह भगवान को अर्पित करने के लायक कैसे रह सकता है। इसलिए भारत के संत पुरुषों ने भोजन की यह मर्यादा स्थापित की है कि भोजन को भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। वैसे तो जो कुछ है भगवान का है। जब उसने जन्म दिया है तो वही खाने को देता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न दे हैं। इस तरह की उक्तियों को कहकर हम भगवान की असीम कृपा का वर्णन किया करते हैं। भगवान के दिए हुए प्राकृतिक पदार्थों को हम किस प्रकार तरह तरह से विकृत बनाकर, तलकर, भूनकर, जलाकर, सड़ाकर खाते हैं, उनको सात्विक से तामसिक बना देते हैं। यह कैसी भगवान की भक्ति या आस्तिकता है। इसी दृष्टि से अनन्य धार्मिक जनों ने आस्वाद व्रत का विधान बतलाया है। भोजन को केवल शरीर रक्षा का साधन समझा जाए और उससे केवल उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण किया जाए जो स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को स्थिर रखने के लिए आवश्यक हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें भोजन सिर्फ स्वाद की दृष्टि से और वो पौष्टिक है इसी भाव से नहीं खाना चाहिए, वो हमें भगवान का प्रसाद समझकर खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंतर मन का भी निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।